हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला कि वज़न को कैसे कम किया जाए और बढ़ते हुए वज़न, पेट की चर्बी, बार-बार भूख लगने से जो परेशान हैं और चाहते हैं कि ऐसा कोई नाश्ता मिल जाए या ऐसी कोई रेसिपी मिल जाए जिससे वज़न जो है वो हमारा तेज़ी से कम होना शुरू हो जाए। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है क्योंकि मैं आज आपको बताऊँगी कि इस दलिए की रेसिपी से आप अपना वज़न किस तरह से कम कर सकते हैं और वो भी हेल्दी वे में। और आपको कोई भी ऐसा कोई मसला अगर मैदे का है तो वो भी आपका इससे सेट हो जाएगा। तमाम अंदरूनी बीमारियों से आपको महफूज़ रखेगा और आपका जो वज़न है उसको भी तेज़ी से कम करेगा। थोड़ा-सा सिर्फ़ बनाने का तरीका होना चाहिए और अगर आपको बिल्कुल सही वे में बनाने का तरीका आ जाता है तो आप एक बहुत ही ज़बरदस्त हेल्दी वे में अपनी वेट लॉस रेसिपी बना सकते हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने जो जौ का दलिया लिया है, तकरीबन ये मैंने हाफ़ प्याली लिया है और इसको हमने धोकर अच्छी तरह से हमें इसको वॉश कर लेना है। इसको आपने इतना वॉश करना है कि आप इसका जो पानी है बिल्कुल वाइट हो जाए और बिल्कुल साफ़ शफ़ाफ़ हमारा ये दलिया जो है वो धुलकर हो जाए। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है जौ के दलिए का। हमारे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जौ के बारे में फ़रमाया है कि अगर आप जौ का दलिया यूज़ करते हैं तो पुराने से पुराना जो मैदे का मसला है वो भी सेट हो जाता है। ये क्योंकि ये हमारे मैदे की दीवारों को मज़बूत करता है और आपको इससे बहुत से बेशुमार फ़ायदे होते हैं और अगर आप इसको सही तरीके से बनाकर खाएँ तो आपका वज़न जो है वो तेज़ी से कम होना शुरू हो जाएगा। अब हमने इसको बिल्कुल साफ़-सुथरा धो लिया है और इसको हमने ओवरनाइट के लिए हमने भिगो के रख दिया था। ये देखिए जी अच्छी तरह से फूल चुका है। अब हम इसे कढ़ाई में ट्रांसफ़र करेंगे और कढ़ाई में हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे और इसको हमने पानी जो है इसके अंदर हम इसमें इसका जो है वो डबल ऐड करेंगे क्योंकि इसको हमने गलाना भी है अच्छी तरह से। अब मैं आपको बताऊँगी कि जौ का दलिया वज़न कम करने के लिए क्यों बेहतरीन है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जौ के दलिए में ऐसा क्या है कि ये जो है वज़न कम करने के लिए बेहतरीन माना जाता है। देर तक जो है वो आपके पेट को ये भरा रखता है, बार-बार जो भूख हमें लगती है, वो हमारी ख़त्म हो जाती है, मेटाबॉलिज़्म को तेज़ करता है, पेट की चर्बी को कम करता है और शुगर लेवल जो है हमारा उसको ये कंट्रोल करता है और ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुआ है। अब मैंने ये देखिए इसके अंदर डबल पानी मैंने ऐड कर दिए हैं, इसको हमने ढकना देके हमने इसको पकाना है और इसको अच्छी तरह से हमने गला लेना है। ये देखिए जी, ये अच्छी तरह से इसके अंदर उबाल आ चुके हैं और बड़ा ही ज़बरदस्त सा ये साइडों से देखिए बिल्कुल गला हुआ लग रहा है, लेकिन अभी हमने इसको नहीं उतारना है, इसका हमने पानी ड्राई कर लेना है। ये देखिए अभी इसके अंदर पानी काफ़ी है, अब आपने फ्लेम हाई करके जैसे ही आपका दलिया गल जाएगा, तो आपने पानी फ्लेम हाई करके आपने इसका जो पानी जो है वो आपने ड्राई कर लेना है। ये देखिए जी, इसका पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है और बहुत ज़्यादा आपने थिक नहीं करना, ना बहुत ज़्यादा आपने पतला रखना है। इसी हिसाब से आप देख लीजिएगा, आपने इसका इतना पानी ड्राई कर लेना है कि नॉर्मल हमें इसकी जो थिकनेस है वो हमें चाहिए। हमारा ये दलिया ये देखिए जी इस तरह से पक्का तैयार हो चुका है, लेकिन हमारी रेसिपी अभी यहीं पर ख़त्म नहीं हो रही। मज़ीद मैं आपको बताऊँगी कि आपने इसकी आगे जो तैयारी करनी है वो किस तरह से करनी है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर करी है और आप इसके साथ कुछ और भी अगर ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अब एक पैन मैंने खाली लिया है, कढ़ाई है, इसके अंदर आपने दूध लेना है, दूध आपने लो फैट लेना है, बिल्कुल मलाई जो उसको हमने उतारा हो, वो वाला आपने दूध लेना है और इसका जो अच्छी तरह से हमने इसको गरम करना है और इसके अंदर आपने 2 से अदद जो सब्ज़ इलायची होती है, वो खोलकर आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। ये देखें 2 अदद मैंने सब्ज़ इलायची इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब आपने इसको कुछ देर पकाना है ताकि जो इसका जो टेस्ट है, सब्ज़ इलायची का ये अच्छी तरह से हमारे इस दूध के अंदर आ जाए। ये देखिए जी तकरीबन इसको दूध को हमको पकाते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी दलिया, जो मैंने दलिया बना के रखा हुआ था उसमें से मैंने 1 बाउल ये देखिए दलिया लिया है। अगर आप ये एक दफ़ा बॉयल कर लेते हैं, दलिया को उबाल के रख लेते हैं तो आराम से आप इसको 2 से 3 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होता। ये देखिए ये मैंने 1 प्याली इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है। अब दलिया ऐड करने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरह से इसके अंदर हमने मिक्स करना है और इसको हम मज़ीद थोड़ी देर के लिए हम इसको पकाएँगे। और ये देखिए जी, ये मैंने इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया है और इसको थोड़ी देर तकरीबन इसको हमने 3 से 4 मिनट हम इसको दूध के अंदर हम पकाएँगे और इतना पकाएँगे कि ये हमारा जो दलिया है, थोड़ा-सा हमारा ये गाढ़ा हो जाए और इसकी ज़बरदस्त सी हमारी जो थिकनेस है वो बन जाए। ये जो दलिया होता है ये लेसदार होता है और बहुत ही जल्दी ये हमारा जो दलिया है ये गाढ़ा हो जाता है और लेसदार सा हमारा ये दलिया बनकर तैयार होगा।
अब ये देखिए तकरीबन इसको 4 से 5 मिनट हो चुके हैं इसको पकाते हुए। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें मैं ऐड करूँगी जिनमें सबसे पहले ये देखिए ये फूल मखाने हैं। 8 से 10 आपने फूल मखाने ऐड करने हैं। ये हमारी हड्डियों के लिए, हमारे जिस्म में जो दर्दें रहती हैं या हमारे घुटनों के जो मसाइल हैं उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त हैं। इसको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल किया करें। ये मैंने तकरीबन 8 से 10 इसके अंदर ऐड किए हैं। अब इसको डालकर हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको पकाएँगे और फ्लेम आपने बिल्कुल स्लो रखनी है क्योंकि हमारे जो दूध की क्वांटिटी है और दलिये की, वो बिल्कुल मुनासिब-सी है और अगर हाई फ्लेम करेंगे तो दोनों चीज़ें बहुत जल्द ड्राई हो जाएँगी और आपका एक थिक सा पेस्ट बन जाएगा। अब ये देखिए ये हमारे जो फूल मखाने थे वो भी काफ़ी हद तक ये देखें सॉफ्ट हो चुके हैं और इसकी मैंने फ्लेम जो है वो मैंने इसकी बिल्कुल बंद कर दी है और अब हम इसे थोड़ा-सा हम इसे ठंडा करेंगे और क्योंकि ठंडा करने के बाद इसके अंदर ना तो मैंने कोई चीनी ऐड की है, ना शहद ऐड किया है, इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ स्टीविया। ये तो जब आप स्टीविया आपने तब ऐड करना है जब आपने चूल्हा बंद कर देना है और थोड़ा-सा ये नॉर्मल हीट पर जब आ जाए तो आपने इसके अंदर 1 चम्मच जो है स्टीविया ऐड कर लीजिएगा। क्योंकि ना हमने गुड़ ऐड करना है, ना चीनी ऐड करनी है। अगर आपने वज़न को कम करना है तो इसके अंदर आपको ये चीज़ ऐड करनी पड़ेगी। अब ये देखिए जी ये मैंने एक बाउल में ऐड कर लिया है मज़ीद इसके अंदर थोड़ा-सा इसको हेल्दी बनाने के लिए इसके अंदर मैंने 5 अदद बादाम ये देखिए 2-2 मैंने इनके पीसेस किए हुए थे और उसके बाद 4 से 5 अदद ही मैंने इसके ऊपर ये पिस्ते ये देखें ये भी मैंने बिल्कुल बारीक थोड़े से मोटे-मोटे मैंने काटे हुए हैं। ये मैंने डाल दिए हैं और उसके बाद तकरीबन 1 चम्मच आपने जो पम्पकिन सीड होते हैं वो आपने इसके ऊपर डाल देने हैं। ये मैं पम्पकिन सीड इसके ऊपर डाल रही हूँ, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, इसको ज़रूर अपनी डाइट में शामिल रखा करें। अब हमारा ये देखिए जी फाइनल लुक हमारा दलिया तैयार है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको रिज़ल्ट बहुत जल्दी आए, तो सुबह खाली पेट ये नाश्ते में लें, कम से कम 7 दिन मुसलसल खाएँ और चीनी, कोल्ड ड्रिंक्स और फ़ास्ट फूड जो है आपने बिल्कुल बंद कर देने हैं। रोज़ाना जो आपने है 20 मिनट की आपने वॉक ज़रूर करनी है और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रिज़ल्ट इंशाल्लाह आपसे 7 से 10 दिन में आपको वाज़ेह फ़र्क जो है वो फ़ील होना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको मेरी जो वीडियो है पसंद आ रही है और आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। इंशाल्लाह इसी तरह अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ लेकर मैं हाज़िर होती रहूँगी और मज़ीद वेट लॉस रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी में और कोई और अच्छी-सी रेसिपी लेकर मैं हाज़िर होंगी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।